सबसे ज़्यादा जिनको मैं आज अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि वास्तव में इस विश्वविद्यालय के जो हक साहब यहाँ के चांसलर हैं, उनको मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कुलपति शर्मा साहब, ये मेरा सौभाग्य है आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित आदरणीय कुलपतियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सब जो विद्वद्जन यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं आसाम सरकार की ओर से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आयोजकों ने भी मुझे ये अवसर दिया। मुझे बताया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लगभग 934 विश्वविद्यालय संबंध हैं। इनमें से 15 विश्वविद्यालय अन्य देशों के भी हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में यह भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, समन्वय और को सुगम करता है। विश्वविद्यालय और सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंध का भी काम करता है। हमें आयोजन का दायित्व विज्ञान और तकनीक विश्वविद्यालय मेघालय दिया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसे नेक संस्था से भी ए ग्रेड मिला हुआ है। मुझे यह बताया गया कि इस विद्यालय में 6500 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें से 90% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और 43% पर्वतीय क्षेत्र के बालक यहाँ पढ़ते हैं। इसमें लगभग 60% बालिकाएं इस विश्वविद्यालय में पढ़ती है। एक बार आप विश्वविद्यालय के सब ताली बजाएं। और इससे भी ज़्यादा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके विश्वविद्यालय में 20% गरीब छात्रों को भी आप उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। एक बार मैं फिर यहाँ के चांसलर हक साहब को भी और उनकी टीम को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी इस सोच ने आपके इस विश्वविद्यालय को इस ऊंचाई पर लाया है। उसका कारण उन बच्चों का आशीर्वाद है जो आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, मुझे जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग यहाँ 400 से भी अधिक विद्वद्जन भी पधारे हैं, जिनका अनुभव मेरे से बहुत अधिक है। आप शिक्षा क्षेत्र में एक लंबे समय से अपने इस कार्य को जो है वो कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आज हमारे पास नई शिक्षा नीति जो भारत के एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन का काम कर रही है। यह भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी भारतीय विश्वविद्यालयों का निरंतर मार्गदर्शन कर रही है। मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही रखा गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन फॉर ए आत्मनिर्भर भारत, जो विषय का चयन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर सारे विश्वविद्यालय को और यहाँ पधारे हुए सारे विश्वजन को इस और अगर सोचने के लिए एक दिशा मिले तो निश्चित रूप से हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु आने वाले कुछ समय बनेगा, वो आपके और हमारे सबके प्रयत्न से निश्चित रूप से उस पायदान पर हम जा पाएंगे। ऐसा मैं आप सब विद्वद्जनों से उम्मीद करता हूँ। हमारे आज़ादी के इस अमृत काल में भारत में एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य रखा है। हमारा जितना भी बड़ा लक्ष्य है, उतना ही अधिक परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता है। केवल लक्ष्य तय करने से सफलता नहीं मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कट इच्छा भी चाहिए, मन की तड़फन भी चाहिए
और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार भी चाहिए, तब जाकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब इस पर ध्यान देंगे। भारत युवाओं का देश है। युवाओं को नैसर्गिक प्रतिभा का स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में प्रक्रिया में और अधिक व्यापकता के साथ जोड़ने का आवश्यकता है। आज के हमारे इस समसामयिक परिदृश्य को देखें तो पाते हैं कि भारत का उच्च शिक्षा का तंत्र अमेरिका और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा तंत्र भारत में उपलब्ध है। विगत 50 वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या 11.6% गुना, प्रतिशत नहीं 11.6 गुना इसमें विस्तार हुआ है। महाविद्यालयों की संख्या में भी 12.5 गुना वृद्धि हुई है और बालकों की संख्या की दृष्टि से भी लगभग 60 गुना इन 50 वर्षों में वृद्धि हुई है। लेकिन आज भी हमारा सपना अधूरा है। आज हम सभी विद्वज्जनों ने सम्मेलन में दौरान उच्च शिक्षा के संदर्भ में गहराई से चिंतन मनन किया है। मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान परस्पर की गतिविधियां बढ़ाए ताकि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनकर खड़े हों। अभी भी हमारे देश के विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों की 100 की संख्या में भी अपने आप को टच नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके और मेरे सबके लिए एक चुनौती का विषय है। हमारे वैज्ञानिक और विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करने, उनके परिणामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराएं और नई तकनीकी विकसित करते हुए उनका पेटेंट करवाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करें। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना हो, इस बारे में विशेष आग्रह है। हर 5 साल के बाद पाठ्यक्रम के बारे में हमें जरूर बैठ कर के विचार करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार जब तक हम पाठ्यक्रम तैयार नहीं करेंगे तब तक जो बालक हमारे पास आ रहा है उसको हम उपयोगी बालक नहीं बना सकेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करता है तो पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम के कौशल शिक्षा और मूल्य शिक्षा का समावेश हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय बहुविषयक हों, उसमें कई विषय पढ़ाए जाएं। बहुविषयक स्नातक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों को स्थापित करने और सहयोग देने में सक्रिय हुआ एक दूसरा विश्वविद्यालय दूसरे को खड़ा होने में मदद करे ताकि वो विश्वविद्यालय भी उसी प्रकार से सन 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने की विश्वविद्यालय की अपनी भूमिका निभाएं। विश्वविद्यालय में प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व का काम कुलपति पर आसीन रहना चाहिए। इसका मतलब मेरा कहना है जब तक आप इसमें स्वायत्ता नहीं देंगे उन्हें काम करने की, तब तक हम परिणाम लेने की जो सोच रहे हैं वो नहीं होगी। उतना उनको अधिकार और उनको सशक्त करें ताकि वो सही प्रकार से उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर वर्चुअल प्रयोगशाला और ऑनलाइन शिक्षण मंच और ऑनलाइन परीक्षाएं, आज परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षा आज बालक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। मैं सोचता हूं कि परीक्षा के इस पैटर्न को भी हम बैठ करके कोई ऐसा हल निकालें कि योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान मिल सके और उसके मन में ये पीड़ा नहीं रहे कि मेरे पास कोई कमी थी इसलिए मैं इस योग्यता के पास नहीं जा पाता। इस पर विचार करिए। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में भी रणनीति बनाकर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ MOU करते हुए स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिले ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करके कुछ नई बातें सीख करके वो अपने यहाँ लागू करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की योजना प्रभावी और समयबद्ध ढंग से प्रारंभ करें। मैं सोचता हूँ कि अगर
बालक को बनाना है तो उसके लिए यही मंदिर है। जब तक इस देश के शिक्षा के मंदिर को हम उस योग्य नहीं बनाएंगे जहाँ व्यक्ति तराशे जाते हैं, जहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बनती है, जहाँ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती है, जहाँ सजीव व्यक्ति की मूर्तियाँ बनती है, और सजीव मूर्तियों की जब तराशना पड़ता है तो उसके तराशने वाले कारीगर को भी उतना ही समर्पण से, उतना ही मनोभाव से अगर वो प्रयत्न करता है तो उसमें उस प्रकार के भाव पैदा कर सकते हैं जो मैं और आप अनुभव करते हैं कि हम सब लोग इस ऊंचाई पर आ तो गए, पर हम उस समाज का ऋण भूल गए। जिस समाज ने आपको और मुझे इस कुर्सी पर लाकर बिठाया है वो तो उन करोड़ों लोगों का योगदान है जिसके कारण से जिन महाविद्यालय में आप और मैं पढ़कर यहाँ आया हूँ, वो जनता ने हमको इस लायक बनाया है। जनता ने तो आपको सब कुछ दे दिया, पर अब आप भी तो कुछ जनता को दो ताकि उसके बच्चे भी आपके बराबर आ सके। तब हमें लगेगा कि हमने वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में, मैं सोचता हूँ शिक्षा से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता, और शिक्षक से बड़ा सम्मान दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होता है। ये इतना बड़ा स्थान जो आपको और हमको मिला है, मैं सोचता हूँ सब गुरुजनों को मेरी विशेष प्रार्थना है, अगर देश बनाना है तो बालक बनाना पड़ेगा। कल का भविष्य क्या होगा ये आपके हाथों में है। आपके हाथों से ही कल का भारत गढ़ा जाएगा। उसको गढ़ने में ले जिस तन्मयता का और जिस समर्पण का भाव चाहिए, बालक किताब से नहीं सीखता है, अपने गुरु के आचरण को देख करके सीखता है, अपने वातावरण को देख करके सीखता है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक बार फिर आप सबके विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने दूर दराज के स्थान पर आप लोग यहाँ पधारे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी मेघालय के हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं आसाम की तरफ से कर रहा हूँ, और आसाम के पूर्वोत्तर के सारे सिस्टर स्टेट की तरफ से कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पधार कर इस शिक्षा के मंदिर को उठाने के लिए जो अपने मन के भावों को इकट्ठा करके जो रिपोर्ट आपने पढ़ी थी, मैं सोचता हूँ उसके अनुसार हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक बहुत ही पवित्र काम आपके हाथ में है। ईश्वर चाहता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, सरकार या राज्य करने के लिए नहीं, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर, अपने समर्पण के आधार पर, अपनी सेवा के आधार पर हम भारत को ऊंचाई दे सकें। देने का जो वो केवल आपके ऊपर निर्भर करेगा। आने वाला भविष्य, आने वाला बालक आपकी इंतजार कर रहा है। देखिए आप और हम सब मिलकर के इसमें कहाँ तक सफल होते हैं। धन्यवाद।